Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों हमारा जो अगला लेक्चर है ट्राइब्स की सीरीज में वो करमाली ट्राइब से बिगिन करना है। तो आइए बिगिन करते हैं। सबसे पहले करमाली ट्राइब की बात करें तो इनका जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड में कंट्रीब्यूशन है वो 0.74% का है। ये जो जनजाति है इसको दस्तकार जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जनजाति को दस्तकार जनजाति के नाम से जाना जाता है, तो करमाली जनजाति को। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम बात करें तो हजारीबाग, कोदरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची, संथाल परगना और सिंहभूम वाला एरिया, मतलब जो आपका नॉर्थ सेंट्रल वाला झारखंड है वहां पे ये करमाली जनजाति का कंसंट्रेशन है। स्पेसी की बात करें तो प्रोटो एस्ट्रेलॉइड क्या बोलते हैं प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। इनमें 7 गोत्र हैं जैसे कछुवार, खलकोहार, करहर और सदवार। ठीक है। वधु मूल्य को ये लोग हटुआ बोलते हैं या पून बोला जाता है। प्रधान को ये लोग मालिक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक नया टर्मिनोलॉजी आपको मालिक मिला। तो करमाली जनजाति जो है ये अपने प्रधान को मालिक बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो ये लोग आयरन को गलाने का काम करते हैं और उससे वेपन बनाते हैं। मेजर डिटी इनका सिम्बुंगा है। रिलीजियस हेड पाहन या नाया कहा जाता है। लैंग्वेज इनका खोरठा लैंग्वेज है। जो पायस स्पेस दैट इज जो सैक्रेड स्पेस होता है उसको ये लोग देयूकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयूकारी। फेस्टिवल की बात करें तो सरहुल, कर्मा, सोहराय, नवाखानी और टूसू पर्व जो है इनके द्वारा मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टूसू पर्व को ये लोग मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको करमाली ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। अब अगला जो हमारा ट्राइब है वो है कोरा जनजाति। कोरा जनजाति जो है झारखंड में बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन में पाया जाता है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है इनका धनबाद, संथाल परगना, हजारीबाग, गिरिडीह, कोदरमा और चतरा वाले इलाके में ये पाए जाते हैं। ये अपने आप को दांगर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो अपने आप को दांगर बोलता है। तो कोरा जनजाति जो है ये अपने आप को दांगर बोलते हैं। कोरा जो है ये एक नागपुरी शब्द है। इसका मतलब होता है मिट्टी कोड़ना या काटना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है कि लिटरेरी मीनिंग ऑफ कोरा क्या होता है? तो मिट्टी काटना या मिट्टी कोड़ना। अगर हम प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटोएस्टेरॉयड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत सारी उपजातियां हैं जैसे ढालो, मालो, सिखारिया, बादमिया और जेटिया। गोत्र को ये लोग क्या बोलते हैं? गुष्टी बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है कि गुष्टी जो टर्मिनोलॉजी है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये गोत्र के लिए यूज किया जाता है। गोत्र में जैसे इसमें कच्छ होता है और बटुकोई होता है। तो कच्छ जो है ये गोत्र हाई क्लास वाला होता है और बटुकोई गोत्र जो है ये लो क्लास वाला होता है। यूथ डॉर्मेट्री इनमें गितियोड़ा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैरिज जो है वो सेम गोत्र में यहाँ पर भी निषिद्ध है। घर को ये लोग ओढ़ा बोलते हैं। अलग अलग कैटेगरी जो है इनमें पाई जाती है जैसे कि मोलो, ठोलो, सिखारिया, बादमिया है, वही उपजातियां ही हैं। तो ये ढालो है, यहाँ पे आई थिंक ठोलो, ढालो को ठोलो लिख दिया गया है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये ढालो, मालो, सिखरिया और बादमिया जो है ये उपजातियां हैं। ठीक है। किसकी? तो करमाली ट्राइब्स की। ठीक है, सॉरी, कोरा ट्राइब्स की। उसके बाद ग्राम प्रधान को ये लोग महतो कहते हैं। रिलीजियस हेड इनका बैगा कहलाता है। इनके अंदर जो है बहुत तरीके के डांस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे खेमटा डांस, झिंगफुलिया डांस, गोलवारी डांस और दोहरी डांस। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि
खेमटा, झिंगफुलिया, गोलवारी, दोहरी, ये क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ये डांस के फॉर्म्स हैं और किस जनजाति में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, तो कोरा ट्राइब के अंदर, ठीक है। इनमें भी गोदना का ट्रेडिशन है, दैट इज टैटूइंग कल्चर। आप देखोगे कि झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं उसमें गोदना कल्चर जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और 1931 में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगर हम प्रजाति की बात करें तो हमने देख ही लिया कि इनको द्रविड़ कैटेगरी है ना, द्रविड़ प्रजाति है। आई थिंक इनमें दोनों ही प्रजाति हैं, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड भी है और ये द्रविड़, दोनों ही प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। और प्लेस ऑफ वर्शिप को ये लोग पिंगी बोलते हैं, अखड़ा बोलते हैं, बोंगा थान बोलते हैं, अहीर थान और दाढ़ी थान। तो थान तो हमने पढ़ा ही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप को बोला ही जाता है ना। अखड़ा भी हमने देखा है कि जनरली जो प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन होता है उसको अखड़ा बोलते हैं, बट देखो कोरा जनजाति में अखड़ा ही जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप भी कहलाता है। और एक नई टर्मिनोलॉजी हमने देखी कि पिंगी, तो पिंगी भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको पिंगी भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगला जो ट्राइब है वो है परहिया जनजाति। ये भी एक प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का। अगर हम टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड में इनका कंसंट्रेशन देखें तो सिर्फ 0.3% है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इनका पलामू का एरिया है, बट ये रांची, हजारीबाग और संथाल परगना के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मेन गॉड जो है इनका धरती है। रिलीजियस हेड को ये लोग बैगा कहते हैं। वधु मूल्य को ये लोग डाली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्टिंक्ट फैक्ट है कि वधु मूल्य को ये लोग डाली कहते हैं। पूर्वज पूजा को ये लोग मुआ पूजा कहते हैं। रिलीजियस प्लेस की बात करें तो देवर थान या देवी थान कहा जाता है। फेस्टिवल जैसे कि आपका सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, जीतिया, सोहराई, फागु और रमना रामनवमी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है जो कि है साक्षी ट्रेडिशन, ठीक है। तो इसका डिटेल तो मुझे नहीं पता, मैंने सर्च नहीं किया है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आखिर साक्षी ट्रेडिशन क्या होता है। बट आप ध्यान रखिएगा कि साक्षी ट्रेडिशन किस जनजाति में फेमस है, तो परहिया जनजाति में साक्षी ट्रेडिशन जो है ये फेमस है, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ ट्रेडिशन देखा, जैसे कि हमने पसरी प्रथा देखा था, है ना। आई थिंक उरांव ट्राइब में हमने पसरी प्रथा देखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे हमने साक्षी ट्रेडिशन देखा, हमने गोदना ट्रेडिशन देखा। उसके बाद अभी आगे जाएंगे तो और भी एक दो ट्रेडिशंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिशन में होता क्या है और ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन है किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब अगला जो है इंफॉर्मेशन, दैट इज झोपड़ी नुमा घर जो ये बनाते हैं उसको ये लोग झाला कहते हैं। तो झाला जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है, झोपड़ी नुमा घर के लिए। स्पेसी की बात करें तो प्रोटोएस्ट्रेलॉइड स्पेसी के बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन इनका बहुत ही खराब है, इनमें गोत्र नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि इनमें जो है गोत्र नहीं होता है। काउंट ऑफ परिवार, दैट इज परिवार की जो काउंटिंग होती है इसमें ये कुराला से किया जाता है। और कुराला क्या होता है, तो कुराला चूल्हे के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि इस ट्राइब में जितने चूल्हे हैं उतना ही परिवार काउंट किया जाता है। रिलेशन की बात करें तो देखो इस ट्राइब में रिलेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक रिलेशन होता है जो कि बाई बर्थ होता है और एक रिलेशन होता है जो कि बाई मैरिज होता है। तो बाई बर्थ जो रिलेशन होता है उसको धैनिया रिलेशन बोलते हैं और धैनिया रिलेशन वाले रिलेटिव्स को कुल कुटुंब बोला जाता है। अब मैरिज से जो रिलेशन बनता है उसको सनाही रिलेशन बोला जाता है और जो रिलेटिव्स होते हैं सनाही रिलेशन वाले उनको हम लोग हित कुटुंब बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ये लोग जो इनकी जो सोसाइटी होती है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी। ये पहली ऐसी ट्राइब मिली है जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है। पंचायत की बात करें तो पंचायत जो है ये भैयरी या जाति गोड़
है। पंचायत हेड जो है इनको महतो या प्रधान कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये लोग बांस की टोकरी या ढोल मेकिंग का काम करते हैं। तो कौन सी जनजाति है? तो परहैया जनजाति। ठीक है, ये एक प्रिमिटिव जनजाति है झारखंड की। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको परहैया जनजाति के बारे में पता होना चाहिए। अब अगली जो जनजाति है वो है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति भी एक प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो पलामू में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ये लातेहार, गढ़वा, गुमला, सिंहभूम में भी कुछ कुछ क्वांटिटी में पाए जाते हैं। प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटोएस्टेरॉयड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनमें भी दो क्लासेस होती है, एक है दिहरिया कोरवा और एक है पहाड़िया कोरवा। देखो पहाड़िया कोरवा नाम से ही पता चल रहा है पहाड़िया, इसका मतलब ये लोग माउंटेन्स में रहते होंगे। और दिहरिया मतलब हो गया कि ये लोग ग्राउंड में रहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ाई है कि ग्राउंड को ये लोग डीही बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग गोत्र हैं जैसे हथरत्तो, कासी, सुइया, खप्पो और कोकट। मैरिज सेम गोत्र में यहाँ पर भी निषिद्ध है। मैरिज जो है दो तरीके का क्लासिफिकेशन है उसका, एक होता है चढ़के मैरिज और एक होता है डोला मैरिज। तो चढ़के मैरिज क्या होता है? यहाँ पे ब्राइड के घर में होता है मैरिज, और डोला मैरिज जो होता है वो ग्रूम के घर में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चढ़के मैरिज जो होता है वो ब्राइड के घर में होता है, और डोला मैरिज जो होता है ये आपके ग्रूम के घर में होता है। ठीक है, इनमें भी वधु मूल्य की परंपरा है। ठीक है, डिटीज की बात करें तो सिनबोंगा जो है इनके मेन डिटी है। गामेल, गामेल जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ विलेज कहलाते हैं, और रक्सौल जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल कहलाते हैं। तो इन दोनों का तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिनबोंगा को तो आप ऐसे भी जानते ही हैं। ठीक है, रिलीजियस हेड इनके बैगा होते हैं। ये अपने आप को शिकारी संग्रहर्ता के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोरवा ट्राइब्स जो है ये शिकारी संग्रहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। पंचायत जो है उसको ये लोग मयारी बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये कोलेरियन ट्राइब से एसोसिएटेड है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये लोग बियोड़ा बोलते हैं। तो ये भी एक नया टर्म आपको देखने को मिला। ठीक है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए अभी तक हमने सबसे पहले कौन सी टर्म यूज किया? तो हमने कोरवा टर्म यूज किया था। उसके बाद हमने एक और टर्म कुछ यूज किया था, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट एक और टर्म हमने यूज किया, और तीसरा जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो है आपका बियोड़ा। ठीक है, तो कोरवा ट्राइब के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। देखिए डेली डेली रिवाइज कीजिएगा ना तो चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। अगर आप एक ही बार में सब कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो लगेगा कि बाप रे कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। बट आप जब धीरे धीरे रिवाइज कीजिएगा और उस एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फैक्ट्स ना फिर धीरे धीरे इनकलकेट होने लगेगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको इतने पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब अगला जो हमारा ट्राइब है वो है असुर ट्राइब। असुर जो है ये प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का, और ओल्डेस्ट ट्राइब है झारखंड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन में इनका जो परसेंटेज है तो ये 0.26% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है ये असुर ट्राइब। इनका जो संकेंद्रण है वो पलामू, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम और धनबाद के एरिया में है। इनकी अगर प्रजाति की बात करें तो प्रोटोएस्टेरॉयड है। तीन सबकास्ट है इनका भी, वीर, विरजिया और अगरिया। क्या है? वीर, विरजिया और अगरिया। गोत्र को ये लोग पारिस या पारस बोलते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि असुर लोग जो है गोत्र को पारिस या पारस बोलते हैं। यूथ डॉर्मेट्री जो है इनका गितियोड़ा कहलाता है। मैरिज भी अलग अलग फॉर्म्स के हैं, जैसे सेवा मैरिज, पलायन मैरिज, जबरन मैरिज, है ना। और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें एक गोलट विवाह आता है और एक इदिनी विवाह आता है। तो गोलट विवाह का मतलब होता है
जो मैरिज रिलेटिव्स के साथ किया जाता है उसको गोलट विवाह बोलते हैं, और इदीमी विवाह जो है ये लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको यहाँ पे इदीमी विवाह बोला जाता है। तो आप सोचो कि जो असुर ट्राइब है ये एक प्रिमिटिव ट्राइब है और सबसे पुरानी ट्राइब है झारखंड की, बट इसमें भी लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है। तो आप सोचो, आप मतलब देख सकते हो कि ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट जो है ये कोई मॉडर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट नहीं है। जो पुराने जो हमारे ट्राइब्स है वो हमसे भी एक कदम आगे हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। उसके बाद विडो रीमैरिज जो है यहाँ पे प्रेवलेंट है, तलाक की प्रथा भी यहाँ पे प्रेवलेंट है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आयरन का मेल्टिंग और वीपन मेकिंग का काम करते हैं ये। डीटी की बात करें तो सिनबोंगा, रिलीजियस हेड जो है वो है बैगा, और ये जो असुर हैं इनका मेंशन हमको ऋग्वेदा, अरण्यक, उपनिषद और महाभारत में देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है कि इनको ओल्डेस्ट ट्राइब का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है इस लेक्चर के लिए काफी है। जो अगले जो बचे हुए ट्राइब्स हैं उनको हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। होप करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा मेरे लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी की मदद हो जाए इससे। और अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।